चलो डिस्कस करते हैं 28 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन पढ़ के आइडिया ले लेते हैं क्या पूछा है इसमें। द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम t इक्वल टू 0 एंड कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय दिस वैल्यू। ओके, तो हमें x कोऑर्डिनेट दिया है और क्योंकि ये x डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि ये 1D मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अलग से लिख लेते हैं x कोऑर्डिनेट। तो x इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 3t। नेक्स्ट क्या पूछे? ओके, हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, हमें चेक करना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स है। तो एक एक करके स्टेटमेंट्स पे फोकस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद स्टेटमेंट 1। द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर 0.866 यूनिट्स लेटर। ठीक है, तो हमें पूछा है ओरिजिनल पोजीशन पे कब रिटर्न करेगा। देखो, ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न करने का अल्टीमेट मीनिंग ये हो गया कि उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया या उसका पोजीशन वापस ज़ीरो हो गया। तो हमें ऑलरेडी पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये रही हमारी पोजीशन की इक्वेशन। किसी भी टाइम t पर कितना पोजीशन है वो ये इक्वेशन बताता है। हमें ये जानना है कि x इक्वल टू 0 वापस कब होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो 0 है ही, वापस कब x होगा। तो हम यहाँ पे x की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 0, क्योंकि हमें ओरिजिन पे पूछ रहे हैं कि वापस ओरिजिन पे कब आएगा, मतलब x इक्वल टू 0 कब होगा। तो यहाँ x इक्वल टू 0 पुट किया, ये 4t क्यूब माइनस 3t, यहाँ से हमने t कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 4t स्क्वायर माइनस 3। ऐसे आपका फंक्शन बन गया। अब इसके दो सोल्यूशन आएंगे, एक t इक्वल टू 0 आएगा सोल्यूशन एंड एक आएगा 4t स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब t इक्वल टू 0 तो ऑब्वियस है क्योंकि इसने स्टार्ट भी ओरिजिन से किया, तो ये तो सोल्यूशन आना ही था। बट हमें इसका नेक्स्ट सोल्यूशन चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कब होगा, तो ये वो टाइम है। तो यहाँ से देख सकते हैं 4t स्क्वायर इक्वल टू 3, तो यहाँ से t स्क्वायर आ जाएगा, या t की वैल्यू डायरेक्ट आप बता सकते हो, t की वैल्यू √3/4। तो ये वो टाइम है जिस पे इसका कोऑर्डिनेट वापस से 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 होता है 1.73 और √4 होता है 2। इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 0.816 आया। 16 मतलब 113, तो ये 2 और ऐसे कुछ सेकेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.86 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। 0.86 यूनिट लेटर वो रिटर्न हो जाएगा वापस ओरिजिन पर। स्टेटमेंट बी की तरफ, द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे काइनेमेटिक्स 1D में। टर्निंग पॉइंट कैसे फिगर आउट करें? तो फॉर टर्निंग पॉइंट हम क्या लॉजिक यूज करते हैं? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टर्न ले रहा है तो वो पहले किसी पोजीशन पे जाएगा, और अगर ऐसे टर्न ले रहा है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव से सडनली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। एक तरीका तो समझने का ये कि जब भी कोई पार्टिकल 1D में टर्न लेता है तो उसकी वेलोसिटी सडनली अपनी साइन चेंज करेगी। पॉजिटिव से सडन नेगेटिव हो जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उल्टा टर्न ले रहा है ऐसे, तो पहले नेगेटिव था और फिर सडनली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो दो तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, ये कि या तो पॉजिटिव से सडनली नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है टर्निंग के टाइम पर, विच क्लियरली मीन कि एट टर्निंग पॉइंट वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि कोई भी चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव अगर जानी है तो 0 से पास होना पड़ेगा। वैसे अगर कोई चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव भी जा रही है तब भी इसको 0 से पास होना पड़ेगा। तो एट टर्निंग पॉइंट बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी कितना होता है? 0 1D में। ठीक है, जहाँ पे भी वो टर्न ले रहा है वहाँ पर वेलोसिटी क्या ले सकते? 0। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यहाँ से हम क्या करते हैं? वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वी विल डिफ्रेंशिएट वन टाइम dx बाई dt, तो ये आ जाएगा 12t स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, यहाँ से हम चेक करते हैं वेलोसिटी किस टाइम पे 0 हो रहा है। तो फॉर वेलोसिटी टू बी 0, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है 12t स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू, ये भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से t स्क्वायर कितना आ जाएगा? देखो, t स्क्वायर की वैल्यू 1/4, विच मीन्स कि टाइम की वैल्यू आ गई हाफ सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ सेकेंड के बाद ये पार्टिकल टर्न लेगा। बट हमें टाइम नहीं पूछा है, हमें पोजीशन पूछा है।
कहाँ पर होगा, तो पोजीशन निकाल लेते हैं, यही टाइम इसमें पुट कर देते हैं। पुट करके हमें पता चल जाएगा कि जिस टाइम पे ये टर्न ले रहा है उस टाइम पर ये कहाँ था। तो x इक्वल टू 4 हाफ की पावर क्यूब ऐसे आ जाएगा -3 और उसके साथ टाइम मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा नीचे 8, तो ये हाफ हो जाएगा 4 से डिवाइड होके, ये -3/2, तो ये बेसिकली कितना आ गया -1। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -1, मतलब वो ओरिजिन से शुरू करता है और राइट नाउ जब टर्न ले रहा है वो 1 कोऑर्डिनेट है नेगेटिव में, मतलब तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ कि फॉल्स हो गया। क्या बोला है 1 यूनिट अवे, तो यस दिस इज ट्रू, 1 यूनिट अवे होगा, बस नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, बट ये 1 यूनिट अवे होगा, ये बात सही है, नेगेटिव डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव, चलो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। हमने यहाँ वेलोसिटी निकाला था, ये रहा, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसी वेलोसिटी को यूज कर लेते हैं सी पार्ट के लिए। तो वेलोसिटी हमारे पास आगे थी 12t² - 3। अब एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे dv/dt, तो ये आ जाएगा 24 टाइम्स t, एंड डेफिनेटली फॉर ऑल टाइम दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, क्योंकि टाइम तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन, तो ये भी सही हो गया हमारे पास, है ना। नेक्स्ट, पार्टिकल इज 0.5 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट, ये तो गलती हो गया क्योंकि ऊपर सही प्रूफ कर चुके हैं। पार्टिकल नेवर टर्न्स बैक एज एक्सेलेरेशन इज नॉन नेगेटिव, ये तो नहीं है, हमने ऑलरेडी जीरो करके वेलोसिटी चेक कर लिया है कि देर इज अ टर्निंग पॉइंट, तो मतलब ये टर्न तो लेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा A B C, हमारे राइट आंसर है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ABC ओनली।